So Simple Tutorial. Good morning students, welcome to SST So Simple Tutorial. हम लोगों ने पिछले क्लास में पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर पढ़ा। आज हम लोग एक दूसरे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और वह है द प्रेसिडेंट। मतलब यह है कि हमने हेड ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लिया, अब बारी है हेड ऑफ द स्टेट की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट से। बच्चों, पहले तो आप ये समझ लें कि यह हमारे देश का सबसे सम्मानित, सबसे प्रतिष्ठित पद है। द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर, डिग्निटी एंड प्रेस्टीज। तो देखें, सबसे पहले इस सम्मानित पद को किसने सुशोभित किया था? आप हैं देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप 26 जनवरी 1950 से 1962 तक इस पद पर रहे। आप हैं आज के प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद। आपने 25 जुलाई 2017 को यह पद संभाला। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। वह राष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। कितने सम्मान की बात लगती है ना। वे भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं। He acts as the symbol of unity and integrity of the nation. यदि हम उनकी तुलना करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनका वही स्थान है जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ की क्वीन का है। आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है ना, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर टू ए लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल। द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेज the overall functioning of all the political institutions in the country। मतलब यह कि देश के जितने political institutions हैं वे सबकी निगरानी करते हैं, so that they operate in harmony to achieve the objectives of the state। ताकि जो state के objectives हैं उनको प्राप्त करने के लिए सब मिलजुल कर काम करें। The president is the highest executive authority of the country। तो हमारे देश में प्रेसिडेंट का क्या स्थान है, उनकी पोजीशन क्या है, मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। आइए अब देखते हैं हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड। उन्हें चुना कैसे जाता है। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। हमारे देश में न प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हम लोगों से वोट मांगने आते हैं, न हम उनके नाम पर कोई वोट करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों, हमारे देश में प्रेसिडेंट का चुनाव इनडायरेक्ट होता है। आपको याद होगा हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था ना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। एक्टिव सिटीजन पहले 50,000 इलेक्टर्स को चुनते थे, फिर वे इलेक्टर्स नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुनते थे। तो फिर हमारे यहाँ प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है? The president is elected by the elected members of the parliament and the elected members of the legislative assemblies। मतलब जिन्हें हम चुनते हैं वे प्रेसिडेंट को चुनते हैं। पर यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, नॉट जस्ट एनी MP and MLA, इलेक्टेड MPs and MLAs। आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, तो उनको माइनस कर दीजिए, जो बचेंगे वही इलेक्शन में भाग लेंगे। कुछ स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जहां लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं। तो मन में कोई शंका मत रखिए, MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी भाग नहीं लेंगे। तो क्लियर हो गया कि प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। तो बच्चों, ये जान लीजिए कि चुनाव में भाग लेने वाली इसी मंडली को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। ठीक है, अब जिस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को मेजॉरिटी ऑफ वोट मिलेगा वही प्रेसिडेंट बनेंगे। तो ये सिस्टम कितना बेहतरीन है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते तो सिर्फ मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से ही चुनने का प्रोविजन रख सकते थे, पर वे लोग तो बड़े विद्वान और दूरदर्शी थे। उन लोगों ने MLAs को शामिल कर प्रेसिडेंट को यूनियन के साथ साथ स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है ना। इसीलिए हम सब कहते हैं कि दिस सिस्टम इंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन।
जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो उनके सामने दो ऑप्शंस थे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोनों ही डेमोक्रेटिक इन नेचर थे, पर उन लोगों ने किसे चुना? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक हेड ऑफ द स्टेट होता है और एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वे सबसे पावरफुल होते हैं। ही एक्सरसाइजेज रियल पावर्स। हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? या तो मोनार्क या नॉन हेरिडिटरी प्रेसिडेंट। तब जब प्राइम मिनिस्टर को ही पावरफुल बनाना था तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की व्यवस्था इनडायरेक्ट कर दी। तो इस तरह वे प्राइम मिनिस्टर की तरह न सीधे चुनाव में जा सकते हैं, न डायरेक्ट पीपल्स मैंडेट का दावा कर सकते हैं। और इस तरह से इंश्योर किया गया कि वे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ही रहें। आशा करता हूं आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अच्छा, क्या बता सकते हैं प्रेसिडेंट पद के इलेक्शन कौन करवाते हैं? बच्चों, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। तो बच्चों, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अब देखें कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? तो अब आप अपने टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह पढ़िए और इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो पढ़ेंगे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तब तक हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।